सभी साथियों को जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान। और मंच पर आसीन पीपीआईडी के पदाधिकारीगण, अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा पूरे देश से आए हुए मूल निवासी बहुजन समाज के हमारे साथी जो कि इस देश में परिवर्तन लाना चाहते हैं, मैं ऐसे सभी साथियों को सैल्यूट करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और उनकी हिम्मत को जो है कि हौसला अफजाई करना चाहता हूं कि जो वंचित बहुजन समाज है, मुझे ये जिम्मेदारी जो है नेशनल वाइस प्रेसिडेंट की जो दिया गया और बिल्कुल एट रैंडम जो है ये फैसला आया कि आपको जो है ये जिम्मेदारी जो दी जाती है, तो मैं उनका धन्यवाद करता हूं और आपसे जो है ये वादा करता हूं कि मैं कोशिश करूंगा कि इसको जो है मैं पूरी तरह से इस जिम्मेदारी को जो है निभाऊंगा। साथियों, जो आज का जो विषय है कि जातीय जनगणना को नकारना प्रतिनिधित्व न देने का षड्यंत्र है। वास्तव में आप देखोगे तो इस देश में तो पिछले 4000 साल से सिर्फ षड्यंत्र ही तो चल रहा है। मतलब ये देश का इतिहास जो है ब्राह्मणवादियों के द्वारा षड्यंत्र से ही जो है देश चल रहा है। चाहे यहाँ पे किसी भी प्रकार के शासक आए, किसी भी धर्म के शासक आए, लेकिन इनकी जो है बपौती हमेशा जो है बनी रही है। ये हमेशा षड्यंत्र करके बैकडोर से कैसे भी जाके बहुजन समाज को किस प्रकार से जो है दबाना है, इसके लिए ये सबसे ज्यादा जो है सक्रिय रहते हैं। और ये कोई आज की बात नहीं है, आप पिछले इतिहास में देखते चले जाइए। भाई मुगलों के पीरियड में आप देखते हैं तो अगर उनके नवरत्न हैं तो उसमें जो है 5 जो है ब्राह्मण बैठा हुआ है और 4 जो है अशरफ जो है बैठे हुए हैं। तो ऐसे में अच्छा जब ये लोग रहेंगे तो स्वाभाविक है कि ये मूल निवासी समाज के विरुद्ध जो है षड्यंत्र ही करेंगे। तो आज भी वो षड्यंत्र कर रहे हैं। अब उनको ये पता है कि अब भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जिसकी जो है जनसंख्या ज्यादा है, जिसका जनमत ज्यादा है, उसी के हाथ में जो है सत्ता आती है। इस चीज को वो लोग बहुत पहले से समझ गए हैं। 1919 में जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो एक रेजोल्यूशन पास किया था एडल्ट फ्रेंचाइज का कि प्रौढ़ मतदान का, कि अब भारत के सभी लोगों को ये प्रौढ़ मतदान का अधिकार है, तो उसी समय से जो है इनकी जो है घंटी जो है बज गई थी दिमाग की कि अब हमारे ऊपर जो है बहुत बुरा जो है समय आने वाला है। तो इन लोगों ने ये योजना बना के जो है कि कैसे जो, क्योंकि ये माइनॉरिटी के लोग हैं, ये अल्पमत लोग हैं, लेकिन अल्पमत को कैसे जो है बहुजन बनाया जाए, इसके लिए उन्होंने जो एक षड्यंत्र किया और वहीं से जो आरएसएस की स्थापना होती है। और आरएसएस हिंदू 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 माने जो यहाँ का मूल निवासी एससी एसटी ओबीसी है, उसको एज हिंदू जो है प्रोजेक्ट करने का जो है कार्यक्रम चलाना जो है शुरू कर देता है। तो ये सदैव से जो है षड्यंत्र करते रहते हैं। मुझे तो बड़ा मतलब देख के आश्चर्य होता है कि हमारे महापुरुषों ने आंदोलन के जरिए हम लोगों को जो अधिकार दिलाए, फिर बाबा साहब अंबेडकर ने उसको जो है संविधान में जो है निहित कर दिया, यानी लोकतांत्रिक ढंग से जो है उसको निहित किया। तो जो बाबा साहब ने मूल निवासी बहुजन समाज के हित के लिए जो है बहुत कुछ जो है संविधान में दिया। तो संविधान जो है मूल निवासी बहुजन समाज के पक्ष में है और हमारी जनसंख्या भी ज्यादा है। लोकतंत्र का ये तकाजा है कि जिसके समर्थन में संविधान है और जिसकी जनसंख्या ज्यादा है, उसी का जो है सत्ता होनी चाहिए उसी के पास। लेकिन हो बिल्कुल विपरीत रहा है। और दूसरी तरफ अगर आप देखते हो तो संविधान ब्राह्मणवादियों के समर्थन में नहीं है और जनसंख्या भी उनकी जो है कम है, वो अल्पमत लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो है
सत्ता उन्हीं के पास जा रही है। तो बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। संविधान हमारे पक्ष में है, जनसंख्या भी हमारी ज्यादा है, लेकिन फिर भी हम जो है सत्ता पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको जो है समझना चाहिए कि उन्होंने जो है किस तरह से जो है माइक्रो एनालिसिस करके या माइक्रो कार्यक्रम बना के किस तरह से जो है हमारे समाज को तोड़ के और जो लीडरशिप समाज के अंदर से भड़ुओं और दलालों की जो है निकाली, जिसके माध्यम से ये सारा जो है षड्यंत्र जो है करने में कामयाब है। जाति जनगणना वो कभी नहीं कराएंगे, क्योंकि जातीय जनगणना कोई यही नहीं है कि इतने जो है मूल निवासी हैं, इतने ये, उसमें फिर ये सारा चीज आ जाएगी, कितने पक्के घर हैं, कितने कच्चे घर हैं, कितने एजुकेटेड लोग हैं, कितने जो है क्या नाम है मतलब पोस्ट ग्रेजुएट हैं, कितने ग्रेजुएट हैं, कितने पीएचडी हैं, ये सारी जो है आंकड़े उसमें आएंगे। उसमें संपत्ति के बारे में भी सारी आंकड़े आएंगे। तो तब जो है उनकी जो पोल है ना, जो एक हिंदुत्व का जो आवरण पकड़ के रखे हुए हैं कि हिंदू जो है बहुत, एक्चुअल में क्या है, ब्राह्मण जो है सबसे ज्यादा फायदेमंद है, लेकिन वो दिखाते हैं कि हिंदू जो है, हिंदू का जो है हम मतलब वो करने वाले हैं, उनको जो है उनका हित साधने वाले हैं। तो इस तरह से वो जातीय जनगणना कभी कराएंगे नहीं। और इस जातीय जनगणना को नकारने में अगर आप देखें, एक तरफ ब्राह्मणवादी है तो दूसरे तरफ अशरफवादी मुसलमान भी इसको नहीं करने दे रहे हैं, क्योंकि उनको भी ये लगता है कि उनके अंदर जो कास्टिज्म है, जो जातिवाद फैलाए हुए हैं, वो इस्लाम में जातिवाद नहीं है, धार्मिक मान्यता नहीं है, लेकिन मुस्लिम समाज के अंदर जातिवाद कूट कूट कर भरा हुआ है। इसको आप आंकड़ों से देख सकते हो, प्रत्यक्ष देख सकते हो कि जितने भी बड़े बड़े संस्थान हैं, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, चाहे वक्फ बोर्ड हो, चाहे जो है देवबंद की लीडरशिप हो या अन्य किसी प्रकार की पॉलिटिकल लीडरशिप हो, उसमें पसमानदा जो 80% 85% होने के बावजूद भी उसको जो है प्रतिनिधित्व उसको जो है नहीं मिलता। आज तक यहाँ पे कोई बता दे कि देवबंद का जो है प्रमुख कोई पसमानदा रहा हो। एक बार एक तेली को बना दिया गया तो इतना उसके खिलाफ जो है वो हुआ है, वो हल्ला कि उसको जो है इस्तीफा देके जाना पड़ गया था। मेरठ के एक तेली को बनाया गया था। तो ये सारी परिस्थिति, अभी जो आंकड़े आ रहे हैं, अब तक भारत में 400 के करीब जो है मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए हैं, उसमें से पसमानदा सिर्फ 40 हुआ है, 60 हुआ है, 60, और जिसकी आबादी कितनी है वो करीब 85 से 90% है। तो इसी तरह से जो अशरफवादी मुसलमान हैं, वो भी इस चीज को नहीं चाहेगा कि इसकी जातीय जनगणना हो, वो भी इसको जो है नकारेगा। वो मुसलमानों के बीच में जाकर यही तुम जाकर लिखो कि तुम्हारा जो है धर्म अपना इस्लाम लिखो, जाति नहीं ना बताना। और दूसरी तरफ अगर लैंग्वेज की बात आएगी तो उसमें भी कहेगा कि उर्दू जो है अपनी लैंग्वेज बताओ, क्योंकि उर्दू जो भाषा है उस पर वर्चस्व अशरफों का है। अभी थोड़े बहुत पसमानदा लोग भी पढ़ लिख के ऊपर आए हैं, तो उनका भी थोड़ा सा कहीं कहीं आपको दिखाई पड़ जाएंगे उर्दू भाषी, लेकिन वास्तव में बड़े पैमाने पर जो उर्दू पर जो आधिपत्य है यह अशरफों का ही है। इसलिए वो भी जो है इसमें रोड़ा अटकाए हुए हैं। और ब्राह्मण तो अटकाए गए, उसका तो पूरा बेस ही जो है इसी के ऊपर है कि वो लोगों को जाति में विभाजित करके अलग अलग करके, इसीलिए उसने ये जाति व्यवस्था का निर्माण किया। क्योंकि कोई भी जाति लोकतंत्र में अगर आप देखो तो इंटायर सोसाइटी के कंपेयर में कोई भी जाति वो जो है कभी जो है वो अल्पमत में ही रहती है, वो अल्पसंख्यक होती है। कोई भी जाति इंटायर सोसाइटी के कंपैरिजन जब आप करोगे तो वो अल्पसंख्यक रहेगी। तो इसीलिए वो उसने उस जाति में जो विभाजित किया है। तो ये षड्यंत्र तो उनका जो है करते ही रहते हैं। और एक चीज मैं और बताना चाहता हूं, इसके पीछे वजह क्या है, इसके पीछे ऐसी परिस्थिति क्यों उत्पन्न हो गई कि जो आज जो है बहुजन समाज के लोग जो है या उसकी लीडरशिप जो है ये डिमांड कर रही है कि हमें जातीय जनगणना होनी चाहिए। क्योंकि 1931 के बाद फिर भारत में जातीय जनगणना नहीं हुई। तो इसकी वजह यह है कि जो बहुजन समाज या मूल निवासी समाज की जो लीडरशिप रही है वो सदैव से जो है सुप्रीमो के वाद के आधार पर जो है चलती है।
यानी व्यक्ति विशेष के जो है आधार पर चलती है। आप चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, जो मूल निवासी समाज की मैं बात कर रहा हूं, मूल निवासी समाज की कोई भी पार्टी हो, चाहे प्रकाश सिंह बादल हो, चाहे ओम प्रकाश चौटाला हो, देवगौड़ा जी हो, चाहे जो है उधर डीएमके का आप ले लीजिए, करुणानिधि के बाद स्टालिन, उसके बाद उनका लड़का हो जाएगा, माने बाप, उसका लड़का, फिर पोता, यानी ये खानदानी जो है सिस्टम उसका जो है चल रहा है। मुलायम सिंह को ले लीजिए, चाहे लालू प्रसाद को ले लीजिए, ये सारे हमारे जो है मूल निवासियों की पार्टी है। लेकिन इसकी लीडरशिप में सुप्रीमोवाद जो है बिल्कुल पैठ कर गया है। और इस अब बहुजन समाज की भी जो है मनोवृत्ति ये हो गई, वो सोचता है कि इसके अलावा जो है पॉलिटिकल पार्टी बन ही नहीं सकती। वो सदैव यही बात कहता है। जैसे मैंने कभी कभी प्रचार में हम लोग जाते हैं तो वामसेव का प्रचार करते हैं, तो पहले यही पूछेगा, अच्छा किसकी वामसेव है, कौन है उसका वो, उसको ये लोकतांत्रिक संगठन से के बारे में उसके दिमाग में कोई कंसेप्ट ही नहीं रह गया है। इतना झेलते झेलते 70 और 75 साल में इतना धोखा उसको हुआ है कि वो जो है बहुत दूर हो गया है। तो साथियों, इस वजह से जो है वो जातीय जनगणना के हमारी कोई भी डिमांड वो मानने वाले नहीं है। इसका एकमात्र उपाय जो समझ में यही आता है कि जब तक हम राजनीतिक संस्था का नियंत्रण अपने पास नहीं कर लेते, तब तक हम मूल निवासी समाज के हित का कोई भी काम जो है नहीं कर सकते। और इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हमें जो है एक ऐसा संगठन बनाना चाहिए जो डेमोक्रेटिक वे पे जो है चलता हो, तभी ये समस्या का जो है समाधान हो सकता है। और आज तक आप देखोगे कि कोई भी ऐसा संगठन जो है मूल निवासी बहुजन समाज में नहीं बना जो कि डेमोक्रेटिक वे पे जो है चलता हो, और जिसके वजह से ये समस्या है। बहुजन समाज के अंदर, मूल निवासी बहुजन समाज के अंदर बहुत से संगठन हैं। मूल निवासी बहुजन समाज में बहुतेरे संगठन हैं, लेकिन मूल निवासी बहुजन समाज का एक भी संगठन नहीं है। ये जो है ध्यान देने वाली बात है। इस समाज का कोई संगठन नहीं। समाज में तो बहुत संगठन है, कोई जो है सिर्फ पैट पे रख के जो है संगठन चला रहा है, कोई जिले स्तर पे चला रहा है, कोई तहसील स्तर पे चला रहा है, और सब जो है तुर्रम खां बनते हैं। मतलब सब कहते हैं हम जो है व्यवस्था परिवर्तन कर देंगे, पार्टी बना लेते हैं। अभी मेरे एक साथी इलाहाबाद के, मैं गया हुआ था इलाहाबाद, उन्होंने फोन किया, तो मैं इसी प्रचार में अपना गया था पीपीआई के, तो कुछ लोगों ने उनको जो है बताया जाके कि वो आए हुए हैं और एक पार्टी बनी हुई है पीपीआई, उसके बारे में जो है बात कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे फोन किया, पहले वामसेव में भी आया करते थे, उन्होंने फोन किया और मुझसे बोले कि अरे कलीम साहब, मैं एक पार्टी खुद बना रहा हूं और यहां लड़ाऊंगा वहां लड़ाऊंगा। माने ऐसी जो है इमैच्योर सोच जो है समाज के अंदर पनप गई है। पार्टी नहीं होगी जिसे खिलौना हो गया कि आप बना लोगे और तोड़ दोगे। ऐसे इमैच्योर लोग जो है समाज में हो गए हैं, और ये खास करके जो थोड़ा बहुत बुद्धिजीवी है। देखो, समाज को जो है अनपढ़ लोगों से नहीं है लेकिन अगर ये बुद्धिजीवी जो है, जिसको हम कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्ट, अगर ये जाता है, ये बेईमानी को उतर आता है, तो ये पूरी की पूरी जो ट्रेनिंग जो है हमारा बिल्कुल वही स्थिति जो आज मूल निवासी बहुजन समाज में जो लीडरशिप पनप रही है उसके अंदर ये बातें हैं। तो ऐसे ऐसे लोग पार्टी बना ले, जिसको देखो पार्टी बनाना। पार्टी कोई चलाना आसान काम है। हम लोग यहाँ 4 साल से कर रहे हैं, कितने बड़े संगठन के समर्थन से कर रहे हैं, उसके बावजूद भी जो है जो उसकी रिक्वायरमेंट है बहुजन समाज का, उससे हम कोसों दूर जो है। तो इस तरह के मैच्योर लोग, इस तरह के बेईमान लोग इस मूल निवासी बहुजन समाज को, अब बाबा साहब अम्बेडकर कहते भी हैं कि इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्ट आदमी बहुत ज़्यादा जो खतरनाक है। हालांकि ये बात उन्होंने ब्राह्मणों के लिए कही कि ब्राह्मण जो है इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्ट होता है, क्योंकि उसको मालूम भी है कि वो जिस व्यवस्था का जो समर्थन कर रहा है व्यवस्था बहुत खराब है, उसका निर्माण भी उसने किया है, उसको जो है पालन पोषण भी वो करता है, लेकिन उसके बावजूद भी
उसके बावजूद भी जो है वो इस व्यवस्था का जो है समर्थन करता है। इसीलिए बाबा साहब ने जो है अपने एक ग्रंथ है अछूत गौरव कैसे, उसमें जो इस बात को जो है इंगित किया है कि ब्राह्मण जो है वाल्टेयर नहीं पैदा कर सकता। अब वाल्टेयर क्या है, वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो है बहुत बड़ा नेता था और उसने जो है चर्च के खिलाफ जो है आंदोलन किया था, जिस चर्च ने उसको दूध पिलाया था, क्योंकि इसलिए कि ये चर्च की वजह से जो है विचार जो है पल रहा है। तो ये तो बाबा साहब ने ब्राह्मणों के लिए कही, लेकिन अपने समाज में तो उससे भी ज्यादा बड़े बड़े जो है डिसऑनेस्ट लोग जो है पैदा हो गए, सिर्फ अपनी जो है वाहवाही करने के लिए, अपनी जो है बपौती जो है कायम करने के लिए संगठन को जो है अपने जो है इशारे पे जो है चलाते हैं। कोई लोकतांत्रिक वे नहीं है, 20-20 साल से बने हुए हैं, समझे ना, कोई उनसे क्वेश्चन करने वाला है, लेकिन चला रहे हैं क्योंकि उनकी अपनी बपौती है। वो जानते हैं कि अगर हम इसको डेमोक्रेटिक वे में चलाएंगे तो उनका जो है, अभी भारत में अगर आप देखोगे 70-75 साल के इतिहास में, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि एकमात्र मूल निवासी बहुजन समाज की पार्टी जो 2018 में बनी, ये 100% जो है लोकतांत्रिक पार्टी है। बोरकर साहब अध्यक्ष थे, अभी बोरकर साहब राष्ट्रीय कार्यकारिणी में। कल जो बोरकर साहब यहां बैठते थे, सामने बैठे, कोई उनको ये फील थोड़ी नहीं होता कि मुझे जो अपमान झेलना पड़ रहा हो। यही तो लोकतंत्र है दोस्तों, और इसी के जरिए जो है मूल निवासी बहुजन समाज का जो है कल्याण हो सकता है। और मैं अपने साथियों से ये बात कहना चाहूंगा, लोगों के पास जाएं और बतावें कि ये लोकतांत्रिक पार्टी है और 24 कैरेट सोना है। ये 24 कैरेट सोना बिल्कुल शुद्धता है इसमें किसी को जो है लालच नहीं है लीडरशिप की, किसी को मंत्री संतरी बनने का जो है लालच नहीं है। ये सिर्फ मूल निवासी बहुजन समाज के कल्याण के लिए काम करने वाली है। और ऐसी परिस्थिति जो उत्पन्न हुई देश में, जो ऐसी परिस्थिति का निर्माण हुआ, इसलिए हमको जो है पार्टी जो है बनाना पड़ा। अभी दयाराम जी ने इस बात पर थोड़ा इंगित किया था कि हमको जो क्यों ये पार्टी जो है बनाना पड़ा, इसीलिए बनाना पड़ा कि जो हमारी लीडरशिप वो सब नाकारा साबित हो गई है, सब जो है बेईमान लोग हैं। तो ऐसे में जो पढ़े लिखे लोग हैं, वामसेप के जो कार्यकर्ता हैं, 20-20 साल, 30-30 साल, 40-40 साल से इस जो है संगठन में लगे हुए हैं, उनको इस बात का जो एहसास हुआ कि हम जो है अपने समाज को कैसे जो है सही दिशा दे सकते हैं, कैसे सही जो है नेतृत्व दे सकते हैं, क्योंकि नेतृत्व का जो है बहुत बड़ा रोल जो है संगठन में होता है। भले संगठन से बड़ा नेतृत्व नहीं होता, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। उसी से जो है संगठन की जो है लोग पूछते हैं कि भाई ये किस संगठन का आदमी है। तो ये ऐसे नेतृत्व को जो है पीपीआईडी के माध्यम से जो है निकाला जा रहा है, जो मूल निवासी बहुजन समाज को उसके सारे जो है संवैधानिक अधिकार, हमको अधिकार दिलाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने सारे अधिकार संविधान में दे दिया है। सिर्फ हमको जो है सत्ता पर नियंत्रण करना है। तो साथियों, मैं बहुत ज्यादा बात ना करके अपनी बात कहीं पे समाप्त करता हूं। और ये जातीय जनगणना ये लोग इसीलिए नहीं कर रहे हैं, ये षड्यंत्रकारी लोग हैं, और हम जो है लोकतांत्रिक लोग हैं, वो षड्यंत्र। आज जो लड़ाई है वो लोकतंत्र वर्सेस षड्यंत्र की जो है चल रही है। ये मोटी मोटी बात है, इसको आप समझिए। इसी के साथ मैं अपनी जो है वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।